डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। तो आज नम आंखों से पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वो 92 साल के थे। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात तक करीब 8:06 पर दिल्ली एम्स में ले जाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया था, जहां पर रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही देश के कई वरिष्ठ दिग्गज नेताओं और जानी मानी हस्तियों ने दुख जाहिर किया है। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में उनके घर पहुंची, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को नमन किया, श्रद्धा सुमन भेंट किए। वहीं गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए और पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व पीएम को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया। उन्होंने उन पलों को याद किया जब वे पूर्व पीएम से मिले थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। मनमोहन सिंह शेरो शायरी के जरिए विपक्षियों पर निशाना साधते थे। अपने भाषण और बयानों में वो शायरी का खूब इस्तेमाल किया करते थे। आइए आपको उनका वो अंदाज भी दिखाते हैं जिनकी यादें आज भी जनता के दिमाग में ताजा है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। But I am reminded of a couplet by इकबाल। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं।
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। न सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह के शायराना अंदाज के लिए, उनकी शालीनता के लिए, उनकी सौम्यता के लिए, उनकी सादगी के लिए देश आज उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है और उनके बारे में बात करते हुए कहा कि अर्थशास्त्री के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने निजी जीवन में अथाह संघर्ष देखे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस वक्त मनमोहन सिंह बड़े हो रहे थे वो दौर विभाजन का था और परिवार की स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि सब कुछ ठीक से चल सके। इसलिए खुद मनमोहन सिंह ने उन जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया। मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनीतिक किरदार थे जिन्हें सत्ता और विपक्ष में बराबर सम्मान हासिल था। शांत चित्त और अभूतपूर्व प्रतिभा वाले राजनेता के तौर पर मनमोहन सिंह हर किसी के चहेते रहे। ये सम्मान उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया था। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह में जन्मे मनमोहन सिंह ने बचपन से ही संघर्षों को देखा था। बेहद कम उम्र में उनकी मां का निधन हो गया, लिहाजा दादी के पास उनका बचपन बीता। ये वो दौर था जब देश विभाजन के मुहाने पर खड़ा था, यानी मनमोहन सिंह ऐसे वक्त में बड़े हुए जब देश ने विभाजन की बड़ी त्रासदी को देखा था। उसी दौरान उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को इस संकट से उबारने के लिए कठिन मेहनत का रास्ता चुना। वो रोजाना 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, जो ये बताता था कि शिक्षा के प्रति उनकी ललक क्या थी। और बचपन की इसी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। 1956 में मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ सम्मान दिया गया। 1962 में मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड से डीफिल किया। 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1993 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड मिला, जबकि 1995 में जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस से मनमोहन सिंह सम्मानित किए गए। यानी संघर्षों की आंच में तपकर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया
जिस मुकाम को हासिल करना किसी का भी सपना हो सकता है। तो आज देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, उन पलों को भी याद कर रहा है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई हो। देखिए 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त वक्त पर जब भी मुलाकात की है उन बातों को साझा भी किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी वो रहे हैं, बातचीत उन्होंने की है। और जब जितने रिफॉर्म्स उनकी तरफ से लाए गए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी उनके साथ जब मुलाकात की, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, बराक ओबामा जो वक्त वक्त पर उनकी तारीफ भी करते हैं, प्रणब मुखर्जी की बात करें, व्लादिमीर पुतिन, जैक शिराक और नवाज शरीफ के साथ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुलाकात की, उन तमाम स्मृतियों को आज याद किया जा रहा है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। और राज्यसभा में इसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर वोटिंग के लिए यहां पर पहुंचे थे। तब राज्यसभा सदस्यों की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की थी। लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। तो मनमोहन सिंह का जीवन किसी के लिए भी नजीर बन सकता है। जितनी सौम्यता और धैर्य के साथ उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री देश की सेवा की, ठीक उसी तरह उन्होंने वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। मनमोहन सिंह अब यादों में है। भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने वाले मनमोहन सिंह एक ऐसे किरदार थे जिन्हें राजनीति का हिस्सा होने के बावजूद एक गैर राजनीतिक चरित्र वाला व्यक्ति माना जाता था। सौम्य, शालीन और अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी मनमोहन सिंह एक ऐसी नायाब शख्सियत थी जिनकी जिंदगी से जुड़े संघर्ष और कहानियां किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 1991 के बजट की वो कहानी सुनाते हैं जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम किया। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने एक आला अफसर पीसी अलेक्जेंडर की सलाह पर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। इस दौरान नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। इसी दौरान उन्होंने बजट की घोषणा करते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी बेहद अहम घोषणाएं की, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक ग्राफ की तरफ रुख किया। मनमोहन सिंह की इस नीति के चलते देश में व्यापारिक नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से जुड़े नियमों में बदलाव हुए। देश की इकोनॉमी से जुड़ी इन नीतियों की वजह से
उन्होंने न सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भरोसा जीता, बल्कि उनके लिए गए फैसलों को अर्थ जगत में आज भी मील का पत्थर माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई भरपाई नहीं हो सकती। वो जिस मिट्टी के बने थे उसमें धैर्य, दृढ़ता, संकल्प और निष्ठा का एक ऐसा ताना बाना था जो बमुश्किल ही किसी एक चरित्र में देखने को मिलता है। और यही वजह है कि उनके जीवन से जुड़ी अनगिनत कहानियां हमेशा चर्चा के केंद्र में रहेंगी। मनमोहन सिंह की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें अनगिनत कहानियां हैं और हर कहानी में कुछ न कुछ ऐसा अनोखा है जो उनके जीवन को आम जनमानस से सीधे कनेक्ट करता है। एक ऐसी ही कहानी मनमोहन सिंह की नाराजगी के किस्से से जुड़ी है। क्योंकि माना जाता है कि किस्मत ने कई बार उनका साथ दिया। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि शुरुआती दिनों में मनमोहन सिंह अपनी सही बात को लेकर किसी के सामने भी अड़ जाते थे। आमतौर पर यह रवैया किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें इस चीज का फायदा पहुंचता था। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज से लौटे थे। उन्हें व्यापार विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब इस विभाग के मंत्री ललित नारायण मिश्र हुआ करते थे। कैबिनेट में भेजे गए एक नोट ने ललित नारायण मिश्र को मनमोहन सिंह से नाराज कर दिया था। इसी नाराजगी की वजह से मनमोहन सिंह और ललित नारायण मिश्र में कहा सुनी हो गई थी। तब मनमोहन सिंह ने गुस्से में ललित नारायण मिश्र से कहा था कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी प्रोफेसर की नौकरी पर वापस चले जाएंगे। तब मनमोहन सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर थे। ये बात 1969 से 71 की है। इस बात की भनक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह से बात की। इस बातचीत में पीएन हक्सर ने मनमोहन सिंह से कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तब पीएन हक्सर ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनने की पेशकश की थी। इस तरह ललित नारायण मिश्र के साथ उनकी लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। इसके बाद मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे। आरबीआई में उनका कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक रहा। लेकिन मनमोहन सिंह का यह किस्सा यहीं तक नहीं है। 1986 में एक मौका यह भी आया जब राजीव गांधी से मनमोहन सिंह बेहद नाराज हो गए थे। इतना ही नहीं, विदेश व्यापार विभाग के मंत्री से भी मनमोहन सिंह खफा हुए थे। लेकिन मनमोहन सिंह की नाराजगी कभी किसी से निजी तौर पर नहीं रही। हालांकि अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने के लिए वो शेर और शायरी का इस्तेमाल जरूर करते थे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन सिंह की अनसुनी कहानियों में ये किस्सा भी शामिल है कि मनमोहन सिंह जिस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े वहीं प्रोफेसर बने। बिना चुनाव लड़े 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनके नाम राज्यसभा से पीएम बनने का भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के जिंदगी से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा कैम्ब्रिज के दिनों का है। चूंकि मनमोहन सिंह का शुरुआती जीवन गांव में बीता था, जहां लोग सूरज उगने के साथ ही नहा लेते थे, इसलिए मनमोहन सिंह ने इंग्लैंड जाकर भी अपनी इस आदत को नहीं बदला। भीषण सर्दी के बावजूद वो हर रोज सुबह 4 बजे नहा लेते थे। ये बात
मनमोहन सिंह के दोस्तों को बेहद हैरान करती थी। लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा उनकी चर्चा इसी बात को लेकर होती थी कि मनमोहन सिंह बेहद कम बोलते हैं। संजय बारू ने अपनी किताब में जिक्र किया है, मनमोहन सिंह बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के हैं। जब दूसरे बात करते हैं तो वे खुश होते हैं। मनमोहन सिंह को लगता है कि उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा। मनमोहन सिंह हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए हैं जिसके पदचिन्हों पर चलकर देश की तरक्की का भागीदार बना जा सकता है।